बंशीधरं दुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरंधरं च पार्थस्य हृदयकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां जगमत्वदीक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 10वां श्लोक 41वां। सबको जय योगेश्वर। 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान को विभूति योग, अर्जुन ने भगवान के पास विभूति योग दिखाने की प्रार्थना की और उसी के रूप में भगवान ने सबसे पहले विभूतियां बता दी। अब आगे के श्लोक में योग बताते हैं। यद यद विभूतिमत्सत्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंशसंभवम्। यद यद विभूतिमत्सत्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंशसंभवम्। कहते हैं भगवान के अर्जुन, यत यत विभूतिमत, जो जो ऐश्वर्य संपन्न, श्रीमत व ऊर्जितम, शोभायुक्त हो या शक्ति युक्त हो, सत्वम प्राणी और पदार्थ हैं, तत्तत्वम मम, वह उसको तू मेरा, तेज अंशः संभवम, तेज माने योग अर्थात सामर्थ्य अंश से उत्पन्न हुआ, अवगच्छ जान ले। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा मानकर आगे विचार कर भक्ति में लीन होना चाहिए। जो जो ऐश्वर्य संपन्न, शोभायुक्त, शक्ति युक्त प्राणी और पदार्थ हैं, वे उनको तू मेरे तेज योग अर्थात सामर्थ्य अंश से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जान ले। यद्यद विभूतिमत् सत्वम श्री मधुर्जितमेव वा। अब देखिए, संसार मात्र में जो कोई भी सजीव निर्जीव वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदि में जो कोई भी ऐश्वर्य दिखाई दे, शोभा, सौंदर्य, बलवत्ता या कोई भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता दिखाई दे, तो वह सब ही सब मेरे अंश से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जान ले। तात्पर्य ये हुआ कि उनके बोलने में या तो उनमें में विलक्षणता मेरे योग से, सामर्थ्य से, प्रभाव से आई है, ऐसा समझना। तत्तद देवावगच्छत्वं मम तेजोंशसंभवम्, मेरे बिना कहीं भी कोई भी विलक्षणता नहीं आ सकती है। मनुष्य को जैसे जैसे जिसमें विलक्षणता मालूम पड़े, वहाँ वहाँ भगवान की विशेषता मानकर भगवान का चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और ये भी कहा है विष्णु सहस्त्र में, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णु। तो भगवान ने छोड़कर सारी, भगवान को छोड़कर सारी वस्तु, व्यक्ति आदि में जो विशेषता देखा देती है, हाँ, तो वो तो पतन का कारण बन जाती है। भगवान को छोड़कर यदि करेंगे चिंतन तो पतन होगा। जिस तरह पतिव्रता स्त्री मन में अपने पति के सिवाय और किसी को भी पुरुष की विशेषता रखे तो पातिव्रत्य भंग हो जाता है। उसी तरह भगवान को छोड़कर यदि हम कहीं भी मन लगाया तो अंत में पछताना ही पड़ेगा। उसी तरह भगवान के सिवाय कोई भी वस्तु, विशेषता के कारण मन यदि खींचा जाए व्यभिचार दोष हो जाता है। भगवान के सिवाय यदि अन्य कोई पर, भगवान का अनन्य भाव का व्रत का भंग हो जाएगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस व्रत का भंग हो जाता है। तो संसार में छोटे में छोटी, बड़े में बड़ी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि में महानता, सुंदरता, सुखरूपता दिखाई दे रही है।
जो कोई भी लाभप्रद हितप्रद दिखाई दे रहा है वह वास्तव में सांसारिक वस्तु है ही नहीं। जो वस्तु हो तो उन ज़्यादा समय रह सकत, सबको दिखाई दे, परंतु वह न तो सारा समय रह पाती है न सारे समय दिखाई देती। इससे सिद्ध हो गया कि वह सामर्थ्य वस्तु का नहीं है। फिर किसका है? वस्तु का आधार परमात्मा है। परमात्मा की एक झलक वस्तु में, सुंदरता में, सुखरूपता आदि दिखाई देता है, परंतु जब मनुष्य की वृत्ति परमात्मा की महिमा की तरफ जाकर वस्तु की तरफ चली जाए तो वहाँ संसार में फंस जाता है। संसार में फंसने के बाद उसको कुछ नहीं मिलता, न उसको तृप्ति होती है, क्योंकि उसमें सुख नहीं है, और जिससे तृप्त नहीं होती है इसलिए उसके अनुभव भी मनुष्य की वस्तुओं में सुखरूपता का वहम दूर हो जाता है। मनुष्य सावधानी के साथ विचार करना चाहिए। प्रतिक्षण दूर होने वाली वस्तु में जो सुख दिखाई देता है वह उसका कैसे हो सकता है? वो वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है, तो उसमें दिखने वाली महत्ता, सुंदरता वो वस्तु की कैसे हो सकती है? जैसे बिजली के संबंध से रेडियो बोल रहा है तो मनुष्य राजी होता है, देखिए इस यंत्र से कितना आवाज आ रहा है, परंतु वास्तव में रेडियो में जो कोई भी शक्ति है वह तो बिजली की है। अब बिजली के साथ संबंध न हो तो उसका आवाज निकल नहीं सकता है, माने बिजली ही प्रधान है। उसी तरह भगवान प्रधान है। कोई भी अनजान व्यक्ति उस शक्ति को यंत्र की शक्ति मान लेते हैं, परंतु जानकार, जानने वाला व्यक्ति शक्ति को बिजली को ही मानता है ना। तो उसी तरह कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में जो कोई भी विशेषता दिखाई देती है वह अनजान मनुष्य वस्तु, व्यक्ति आदि की मान लेता है, परंतु जानने वाला आदमी विशेषता को भगवान की मानता है। इस अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ऐसे भगवान आगे भी कह चुके हैं, मत्तः परतरम नास्ति किंचिदस्ति धनंजय। यहाँ भी बताया, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। तो सब भगवान से ही उत्पन्न होता है, सब में मेरी शक्ति है। भगवान का तात्पर्य यही है कि आपको कहीं भी, जहाँ भी कोई विशेषता, महत्ता, सुंदरता, बलवत्ता दिखाई दे वह मेरी है, उनकी नहीं है। जैसे एक बेसिया बहुत सुंदर स्वर में गा रही थी तो उसको संत लीन हो गई। देखो देखो ठाकुर जी ने इसको कितना बड़ा अच्छा कंठ दिया, कितना सुंदर आवाज दी। तो संत की दृष्टि वेश्या पे न गई, लेकिन उससे विपरीत भगवान पर गई, क्योंकि उसके कंठ में आकर्षण है, मिठास है, वो भगवान का है। उसी तरह फूल देखकर हम राजी हो जाते हैं, वाह वाह कहने लगते हैं, लेकिन उसमें सुंदरता तो भरने वाले भगवान है। कोई ना कोई उत्तम पढ़ा रहा हो तो उत्तम रीते पढ़ाने की शक्ति भी भगवान की, पढ़ाने वाले की नहीं। प्रवचन करने वाले कथाकार अच्छी कथा कर सकते हैं तो वो शक्ति भगवान की। देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशियों को वशिष्ठ प्रिय लगते हैं, है ना। कोई ना कोई सिंह में विशेषता दिखाई दे, किसी को रुपया में, धन में भी विशेषता दिखाई दे, तो ये शक्ति, महत्ता, विशेषता आदि, आकर्षण, प्रीति, इसके द्वारा खींचतान होती है, आकर्षण होता है। तो शक्ति, महत्ता आदि भगवान के हैं, उनके खुद के कुछ नहीं है। इस तरह से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है भगवान का ही है, ऐसा मान लेना। इसलिए भगवान ने अनेक प्रकार की विभूति बताई। तात्पर्य हुआ कि वे विभूतियों में श्रद्धा और रुचि के भेद से आकर्षण हर एक का अलग अलग होता है। एक सरखी
सबको विभूतियों की अच्छी नहीं लगती है, परंतु ये सब में ये शक्ति भगवान की है। जो कोई भी विशेषता वो तो परमात्मा की है, और जिससे अपना लाभ होता है अथवा हो रहा है उनको अपने जरूर कृतज्ञ होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानने से उसमें फंस जाते हैं। कई लोग अभी तांत्रिक आदि बाबा में साधुओं में फंस जाते हैं। वो उनकी शक्ति नहीं है मित्रों, वो भगवान की है। कोई चमत्कार में मत जाओ, केवल ये सब सारे चमत्कार का चमत्कार करने वाले भगवान है। वो जो दिखाई दे रहा है वो क्षणिक है, और भगवान का चमत्कार तो निरंतर रहने वाला है। तो विश्वास जरूर रखो, लेकिन अंधविश्वास से बाहर आओ। कोई ज्योतिषी ज्योतिष देखता है तो वह शक्ति भगवान की है, भगवान ही उसे बुलवा रहा है। तो भगवान ने 20वें श्लोक से लेकर 39 श्लोक तक जितनी विभूति कही उसमें प्रायः अस्मि इसका प्रयोग किया है। केवल 3 जगह कहा विद्धि, है ना, प्रायः अस्मि कहा, बाकी क्या कहा, विद्धि। और यहाँ 41वें श्लोक में अवगच्छ इसका प्रयोग कर जानने की बात कही। अस्मि भी कहा, विद्धि भी कहा। तो छू पद प्रयोग करने का तात्पर्य यही है कि विभूतियों का मूल तत्व लक्ष्य ये करना है कि विभूतियों में भी मूल मैं हूँ। क्योंकि 70वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपको किस तरह जानूं, तो भगवान ने अस्मि का प्रयोग करके विभूतियों में अपने को बताया। अब 2 जगह विद्धि पद का प्रयोग करने का तात्पर्य मनुष्य को सावधान और सावचेत करने का है। मनुष्य 2 द्वारा सावचेत हो जाता है, ज्ञान द्वारा और शासन द्वारा। ज्ञान गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा, है ना। विद्धि और अस्मि ये दोनों पद से पता लग जाएगा। शासन राजा स्वयं करता है, इसलिए 24वें श्लोक में गुरु बृहस्पति का वर्णन आया, वहां विद्धि कहा। तो गुरु द्वारा अपनी विभूतियों को, भगवान की विभूतियों के तत्वों को शारीरिक ठीक तरह से समझ सकते हैं। अब विभूतियों के तत्व को समझने का फल भगवान में दृढ़ भक्ति हो, दूसरा कुछ नहीं है, है ना। कुछ नहीं माने सब आ गया ना। 10वें अध्याय में 7वें श्लोक में ये कहा, मयि दृढ़ मयि भक्ति में सभी कहीं है, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नत्र संशयः। जो भी मनुष्य मेरी यह विभूति को, योग शक्ति को तत्व से जान ले, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर ले, तो वह निश्चय से भक्ति योग से युक्त हो जाता है। उसमें लेस मात्र भी शंका नहीं है। तो तात्पर्य ये हुआ कि भगवान के द्वारा भक्ति मिल जाती है। आप लोग राजा के शासन द्वारा उन्मार्ग से बचकर सन्मार्ग में लग जाओगे और अपने जीवन को शुद्ध बनाना समझेंगे। गुरु प्रेम से समझाते हैं और राजा बल से, इतना फर्क है। राजा अपने नियमों से समझाएगा और गुरु के समझाने में उद्धार की बात रहती है। राजा के समझाने लौकिक लाभ होता है, दोनों अलग है, एक कल्याण एक भौतिक। 27वें श्लोक में उच्चई सर्वाः और ऐरावत का वर्णन आया। अब दोनों राजा के वैभव के उपलक्षण के हैं, क्योंकि घोड़ा हाथी राजा का ऐश्वर्य है और ऐश्वर्यवान राजा ही शासन करता है। इसलिए श्लोक में विद्धि पद का प्रयोग करके खास करके राजा के लिए ही ये प्रयोग किया है। ये अभी अर्थ आ गया। यहाँ 41वें श्लोक में अवगच्छ पद आया। इसका अर्थ हुआ वास्तविकता से समझना चाहिए कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो भगवान है, भगवान का है, वस्तुतः भगवान ही है। अब विधि और अवगच्छ, इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तविकता से समझने के लिए कोई भी विशेषता दिखाई दे वह भगवान की। इस तरह विधि और अवगच्छ पद देने का तात्पर्य यही हुआ कि गुरु और राजा द्वारा समझाने के
बाद भी जहाँ तक मनुष्य अपनी बात को वास्तविकता नहीं समझ ले, हाँ, उनकी बात को नहीं माने, वहाँ तक गुरु का ज्ञान और राजा का शासन काम में नहीं आएगा। अंत में तो मानना ही पड़ेगा, और बाद में काम आएगा तो पहले से ही क्यों मान लेना नहीं चाहिए। पहले कही हुई विभूतियाँ सिवा साधक को स्वतः जहाँ जहाँ व्यक्तिगत आकर्षण दिखाई दे रहा है वहाँ भगवान को ही देखना चाहिए। विशेषता भगवान की है, ऐसे दृढ़ता पूर्वक मान लेना चाहिए। भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने से संसार नहीं रहेगा। जैसे सोना के घर आभूषण में सोना बुद्धि होने से अलंकार नहीं रहते हैं, जैसे चीनी के खिलौने होते हैं तो उसमें हमको चीनी की बुद्धि नहीं रहती है ना, क्योंकि वास्तव में संसार है ही नहीं, मात्र जीव ही अपने राग द्वेष से संसार को पकड़ रखा है। ययेदम धार्यते जगत, गीता जी के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा, ययेदम धार्यते जगत, माया से भगवान ने इस जगत को धारण किया है। 7वें अध्याय का 15वां, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परुतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा गया है, ऐसे आसुरी भाव को आश्रय लेने वाले मनुष्यों में अत्यंत अधम और पाप कर्म करने वाले मूढ़ जन मेरे शरण में नहीं आते हैं। 7वें का 15वां, ठीक है। कोई भी प्रकार अंत में वासुदेव सर्वमिति, ये भगवान है, ऐसा भाव आना चाहिए। अरुंधति न्याय से वासुदेव सर्वमिति अनुभव करने वाले विभूतियों का वर्णन किया है, क्योंकि विभूतियों में भगवान को देखने से सब जगह भगवान दिखाई देने लगेंगे। वस्तु रूप में आकर्षण न होकर भगवत रूप आकर्षण हो जाता है। मानव में जब विशेषता विलक्षणता आती है, सब वास्तव में भगवान के पास से आई। जो भगवान में विशेषता विलक्षणता न होती तो मनुष्य में कैसे आवत? कुएं में न हो तो बाहर पानी कैसे आएगा? કૂવામાં ન હોય તો અવાડામાં ના આવી શકે. વસ્તુ અંશીમાં નથી तो પછી अंशમાં कई રીતે આવી શકે? तो मनुष्य की यहाँ भूल होती है, वह विशेषता को अपनी विशेषता मान लेकर अभिमान करता है। जहाँ से विशेषता आती है वहाँ उस तरफ ध्यान नहीं देता है। सृष्टि हरेक वस्तु व्यक्ति प्रतिक्षण नष्ट तरफ जो हो रही है, वस्तु व्यक्ति आदि में सुंदरता बलवत्ता विशेषता देख रहे हैं, वह एक दिन नष्ट होने वाली है। संसार के हरेक वस्तु अपने क्रियात्मक उपदेश दे रही है, मेरे तरफ नहीं देखो, मैं नहीं रहने वाला हूँ, और मुझे दिखाने वाले बनने वाले तरफ जो, क्योंकि मुझे बनाने वाले हैं, दिखाने वाले तो भगवान है। मुझ में सुंदरता सामर्थ्य विलक्षणता आदि जो दिखाई दे रहा है मेरा नहीं है, सब भगवान का है। ऐसा जानने के बाद वस्तु व्यक्ति आदि में अपना आकर्षण नहीं रहता है। हरेक वस्तु व्यक्ति आदि में भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे होने से भोग बुद्धि नहीं रहेगी, बल्कि अपने आप स्वतः योग भगवान के साथ नित्य संबंध हो जाएगा। परमात्मा संपूर्ण शक्ति कला विद्या और आदि के विलक्षण भंडार हैं। शक्तियाँ जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, बल्कि चिन्मय परमात्मा तत्व में रहती, जो ज्ञान से क्रिया हो रही है। ज्ञान जड़ में वह ज्ञान जड़ में किस तरह हो सकता है? जो ऐसा मानकर सारी शक्तियाँ प्रकृति में है ऐसा मानना पड़ेगा। तो शक्तियों का प्रागट्य और उपयोग सृष्टि की रचना करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होने के बावजूद भी चमत्कारिक काम करता है, क्योंकि उसमें निर्माण और संचालन करने वाला चेतन मनुष्य है। मनुष्य द्वारा निर्मित शिक्षित संचालित के बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, बल्कि कृत्रिम बना हुआ है। जब परमात्मा तो स्वयं स्वतः सिद्ध है, तो परमात्मा में विशेषता यदि न होती तो संसार में कहाँ से आती? विशेषता बीज में होती है, तो वृक्ष में भी वो आ जाती है। जो विशेषता बीज में नहीं है तो वृक्ष में कैसे आएगी, है ना?
तो परमात्मा की कवित्व शक्ति कवि में आती है, वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है, लेखन शक्ति लेखन में, दातृत्व शक्ति दाता में, मुक्ति ज्ञान सब परमात्मा का दिया हुआ है। ये प्रकृति का कार्य नहीं है। जो मैं मुक्त स्वरूप हूँ, ये बात सच्ची है। यह बंधन कहाँ से आ गया, किस तरह आया, कब आया, क्यों आया? जो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये बात सच्ची है। फिर अज्ञान कहाँ से आया, किस तरह आया, कब आया, क्यों आया? सूर्य में अमावस्या की रात कैसे आ सकती है? वास्तव में ज्ञान है। तो परमात्मा का हम मान ले तो उसी तरह अज्ञान आ गया। तो परमात्मा नु पण मान लीधुं कि पर भगवान नहीं है, तब अज्ञान आ गया। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान मेरा है, हूँ और मेरा अहंता ममता ज्ञान है, जिसके द्वारा मुक्ति ज्ञान प्रेम आदि मिले हैं। उनकी तरफ दृष्टि न रहने से ऐसा दिखाई देता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। ये सब देने वाला तो परमात्मा ही है और लेने वाले की वस्तु अपनी लगती है। परमात्मा की यह विलक्षणता महान आदर्श है, जिसको साधक को आदर करना चाहिए। मनुष्य की बहुत बड़ी भूल हो जाती है। जो कोई भी चीज मिल जाती है वह अपनी मान लेता है, परंतु जहाँ से मिली है देने वाला कौन है, भगवान, उस तरफ दृष्टि नहीं जाती। क्योंकि मिली हुई वस्तु तो देखता है, परंतु वह देने वाले को नहीं देखता है। परंतु जिसकी शक्ति से कार्य हो रहा है उसके कारण को नहीं देखता है। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, वह देने वाला वही है। भगवान की दी हुई शक्ति ही मनुष्य उससे कर्मयोगी बनता है। उसके दिए हुए ज्ञान से मनुष्य ज्ञान योगी बनता है और उसके दिए हुए प्रेम से मनुष्य भक्ति योगी बन सकता है। तो मनुष्य में जो कोई भी विलक्षणता विशेषता दिखाई दे वह सब भगवान की दी हुई है। सब कुछ भी वह देकर प्रकट नहीं करते हैं, वही तो इनका स्वभाव है। भगवान देने के बाद भी नहीं कहते हैं कि मैंने दिया। अब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन देने वाला तो भगवान है। कहते हैं ना, तारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, सब कुछ भगवान देने वाले हैं। तो कोई भी तेजस्वी या सुंदर अस्तित्व कृष्ण के ऐश्वर्य मात्रा अंश रूपे ही जानना चाहिए। फिर वह आध्यात्मिक जगत हो, भौतिक जगत हो, कोई भी असाधारण ऐश्वर्य युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति ही जानना चाहिए। भगवान की विभूति है ये जानना चाहिए, हमारा कुछ नहीं है ना। यदि हम हमारा मान लेते हैं तब तो दुख की शुरुआत होती है, वहीं से तो दुख होता है। तो देखिए आज इसी का अर्थ करेंगे, है ना। श्लोक हमारा था, यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम्। नो that all opulent, beautiful and glorious creations springs from but a spark of my splendor. भगवान कह रहे हैं, ओ mighty conqueror of enemies, there is a no end of the my divine manifestations. What I have spoken to you is but a mirror indication of my infinite opulence. इसी बात को भगवान पक्का करते हुए कहते हैं, know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of my splendor. Any glories of the beautiful existence should be understood to be but a fragmental manifestations of Krishna's opulence. Whether it be in the spiritual or material world, anything extraordinary opulent should be considered the represent Krishna's opulence. सब भगवान का है ऐसा कहना। यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं
मम चेदोंस संभवम। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह मुझसे ही हुआ है, भगवान का ही है। यह आप मानेंगे तो समझ लो कि आप कर्मयोगी बन गए, आप ज्ञानी योगी बन गए, आप भक्ति योगी बन गए। सब आपको योग आ गए, कोई योग आपको करने का बाकी रहेगा नहीं। अब आइए भगवान का एक छोटा सा भाव जो है वह भगवान को रख दें। नंद बाबा ने माता जसोदा जी सांभरे। नंद बाबा ने माता जसोदा जी सांभरे, ममतानी मूर्ति मारी रह गए गोकुल मां। नंद बाबा ने माता जसोदा जी सांभरे, ममतानी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। ममतानी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। सोना रूपा नाही वासण मजाना, सोना रूपा नाही वासण मजाना। कांसानी थाળી मारी रह गई गोकुल मां। कांसानी थाળી मारी रह गई गोकुल मां। नंद बाबा ने माता जसोदा जी सांभरे, ममतानी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। छप्पन भोग अहीं स्वाद न भरेला, माखण ने रोटी मारी रह गई गोकुल मां। हीरा मोती नार मजा न छे, गुंजानी माड़ा मारी रह गई गोकुल मां। नंद बाबा ने जसोदा जी सांभरी, ममतानी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। हीरा मोती नार मजा न छे क्या, गुंजानी माड़ा मारी रह गई गोकुल मां। हीरा माणिक ना मुकुट मजाना, मोर पीछ पाग मारी रह गई गोकुल मां। हाथी ने घोड़ा अहीं झूले अंबाड़ी, गोरी गोरी गावड़ी मारी गोकुल मां रही। सारंगी ना सुर अहीं गुजे बजाना, वाली मारी वांसड़ी रह गई गोकुल मां। नंद बाबा ने माता जसोदा जी सांभरे, ममतानी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। दादाजी ने एटलूं कहजो ओधवजी, अमी भरी आँख रह गई गोकुल मां। नंद बाबा ने माता जसोदा जी सांभरे, ममतानी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। ममतानी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। नंद बाबा ने माता जसोदा जी सांभरे, ममतानी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। 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 नंद बाबा ने माता जसोदा जी सांभरे, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। नंदलाला नंदलाला यशोमती नंदन नंदलाला, नंदलाला नंदलाला यशोमती नंदन नंदलाला। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि हरि
हरि हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। राम कृष्ण गोविंद मुकुंद मुरारे, नारायण 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 हरे। राम कृष्ण गोविंद मुकुंद मुरारे, नारायण 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 हरे। पांडुरंग 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 हरे। राम कृष्ण गोविंद मुकुंद मुरारे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्री राम शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री शिव शंकर शरणं मम, श्री राम शरणं मम। राम पाहि मां, सीताराम पाहि मां, सीताराम पाहि मां, सीताराम पाहि मां। राम पाहि मां, सीताराम पाहि मां, सीताराम पाहि मां, सीताराम पाहि मां। बोलिए श्री राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज के इस सत्संग को पूरा करते हुए आप सबके हृदय में बैठे हुए गोविंद लाला को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाले की जय। जय वेंकटेशा, जय श्री राम, जय ओम नमः शिवाय, जय गणेश, जय हनुमान, जय जगदम्ब।